फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 4 नंबर का क्वेश्चन समझाया, उससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको 3 नंबर का क्वेश्चन समझाया। 3 और 4 वो दोनों क्वेश्चन आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के उसके 100% चांस रहते हैं, 90% तो एब्सोल्युटली है। अगर वो नहीं आए तो देखिए, आपको वो क्वेश्चन अगर पता हो, वो पैटर्न पता हो, उस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन जो है, खास करके 3rd नंबर का क्वेश्चन 8.2 का 3rd नंबर का क्वेश्चन जो हमारा, वो बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, बनाने के लिए तो बहुत ईजी है। अगर आप उसको एक बार बनाना सीख जाए तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी हम 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले इन सब का मान मालूम होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को वो मान मालूम नहीं है तो मैंने मान सारणी बनाने का एक वीडियो बनाया है कि मान सारणी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाए। मेरे चैनल पे जाए, उस वीडियो को देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, हमारा क्या है, इसमें cos 60 दिया गया है। cos 60 का मान हमारा कितना होता है, 1/2। सेक 30 का मान हमारा क्या होता है, 2/√3। tan 45 का मान हमारा क्या होता है, 1। sin 30 का मान हमारा क्या होता है, 1/2। cos 30 का मान हमारा क्या होता है, √3/2। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पता हो, जो कि मैंने आपको अपने ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर शुरू करने से पहले सारा फॉर्मूला एक बार बताया था, जिसमें मैं बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले निकल जाते हैं। मैंने आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताया था। अब देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह अगर सेम मान रहे और अगर वो प्लस में रहे तो हम उसको 1 कर देंगे, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको सबका मान मालूम है, हम यहाँ पे मान इनपुट करते हैं सबका, फिर क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। देखिए, 5 इंटू cos 60 का मान हमारा 1/2। cos स्क्वायर 60 दिया है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान हमारा क्या है, 2/√3। इसका भी होल स्क्वायर किया हुआ है, माइनस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना होगा हमारा, 1। क्यों होगा, को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले के तहत हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, sin स्क्वायर 30 का मान कितना, 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान हमारा √3/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस इसका √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखिए, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 4/4 1। सिंपल। अब देखिए, 1 हो गया हमारा। 1 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में लिख रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3। 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 4 बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3 माइनस 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। बटे में 1 है तो हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 16/3 माइनस 1/1। हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 3 से करेंगे 15 प्लस 3 को 4 से, 16 को 4 से, 16 4 जा 64 माइनस 1 12 12 15 प्लस 64। ये दोनों प्लस का वैल्यू है। अगर किसी भी संख्या के आगे में कुछ नहीं दिया है तो वो प्लस का मान है। वो हम इक्वेशन के तहत देखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का दिया है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर यहाँ पे गुना भाग दिया रहता, कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है। इसको भी हम गुना बोलते हैं, इसको भी हम गुना बोलते हैं। अगर कहीं ये दिया है तो गुना रहता है। अगर ये दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं दिया है बाहर में, तो इसको भी हम इन कोष्ठ को अगर तोड़ेंगे तो गुना रहेगा। अगर हमारा मध्यम कोष्ठ दिया है तो उसको भी हम गुना बोलते हैं। अगर हमारी बड़ी कोष्ठ दिया है उसको हम गुना बोलते हैं।
अगर आपको बोर्डमास में भी दिक्कत है तो मैं बोर्डमास का भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि बोर्डमास भी कितने आसान तरीके से बन सकता है, कोष्ठ की क्रिया कैसे करनी है, किसकी क्रिया पहले करनी है, किसकी क्रिया बाद में करनी है। अब देखिए 15 प्लस 64 हमारा क्या हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बाय 12 79 माइनस 12 67 बाय 12 9 में 2 गया 7 7 में से 1 गया 6 67 बाय 12 ये हमारा क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोगों को ये समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बस हमको मान भरना है, स्क्वायर करना है सब जगह। नीचे में मैं आपको बता दिया कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 31 कैसे होगा, नहीं आपको मैं सॉल्व करके भी बता दिया हूं कि कैसे होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। 5/4 5 इंटू 1/4 5 को 1 के साथ गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 5 इंटू 1/1 इंटू 4 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/1 इंटू 3 16/3 माइनस 1/1। अब देखिए हम इसका एलसीएम लिए 12 हुआ, 4 इंटू 3 हो गया हमारा 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 3 को 4 से हुआ 16 4 जा 64 16 चौका 64 माइनस 1 हुआ 12 हो गया हमारा यहाँ पे 12 इंटू 1 12 होता है, माइनस 1 को 12 से गुना करेंगे 12 15 प्लस 16 ये दोनों हमारा प्लस का वैल्यू है, हम उसको करेंगे। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, पहले 64 माइनस 12 घटा देंगे फिर 15 को उसमें जोड़ेंगे, उसमें बहुत विद्यार्थी का रॉन्ग हो जाता है। ये इक्वेशन चलिए एक दो इक्वेशन सही भी हो जाता है, लेकिन जो बड़ा इक्वेशन दिया रहता है उसमें क्या होता है हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत माइनस का मान दिया रहता है, बहुत प्लस का मान दिया रहता है। अगर किसी भी संख्या के आगे में जो मान दिया रहता है वो उस संख्या के साथ चलती है। 64 के आगे में प्लस है तो ये प्लस है, 12 के आगे माइनस है तो ये माइनस है। आप ये नहीं सोचिएगा कि 15 के बाद प्लस है तो 15 के साथ प्लस है, और 64 के बाद माइनस है तो 64 के बाद माइनस है तो 64 के साथ माइनस चल रही है, नहीं, जो संख्या के पहले रहती है मान वो उसके साथ चलती है। 64 प्लस 15 79 माइनस 12 बटे 12 67/12 67/12 हमारा आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।